तो फ्रेंड्स वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। सो गाइस, आज की अपनी बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज में हम लोग टाइप्स ऑफ चेक के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के चेक होते हैं, चेक क्या होता है, उसको कैसे फिल करना है, सारी चीज़ों को इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं हमारे इस टॉपिक से। ये वीडियो उन सभी और लोगों के लिए भी है जो बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में कभी ना कभी चेक का रिक्वायरमेंट ज़रूर होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी के रूप में प्राप्त होंगी। तो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज चेक। चेक क्या होता है? तो देखिए, एक प्रकार का ऑर्डर है जो आप बैंक को पास करते हो सम फ्रॉम योर अकाउंट, कुछ पैसे निकालने के लिए रिटर्न ऑन स्पेशल पेपर। एक स्पेशल पेपर डिजाइन किया जाता है, उसके ऊपर आप बैंक को ऑर्डर करते हो कि वो पैसा या तो वो बैंक आपको दे दे या किसी थर्ड पर्सन को दे दे। एक इंपॉर्टेंट बात जानने के लिए है कि चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि सपोज करिए ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। ए ने बी को दिया चेक, ठीक है, बी को कुछ पेमेंट लेना था ए से, तो बी ने चेक ले लिया ए से। अब बी उस पेमेंट को ट्रांसफर करना चाहता है सी को, तो वो सेम चेक को सी को दे सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, थर्ड पार्टी ट्रांसफर यहां पर किया जाता है। थोड़ा सा चेक के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा होता है आईएफएससी कोड, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। यहां पर पेई का नाम लिखा जाता है, यानी कि जिस पर्सन को अमाउंट दिया जा रहा है, पेई नेम, ठीक है। अमाउंट जितना दिया जा रहा है उसको वर्ड्स में, शब्दों में लिखेंगे। यहां पर हम डेट ऑफ इशू डालते हैं, किस डेट को ये चेक इशू किया गया था। यहां पर अमाउंट इन फिगर्स 34,000 है, तो हम इस तरीके से 34,000 और यहां पर एक ऑब्लिक करके डैश करेंगे। यहां पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर हमेशा ऊपर होना चाहिए, कभी भी इस वाइट वाले पेपर में सिग्नेचर नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं, ये सबसे पहला जो होता है ये होता है चेक डिजिट नंबर, ठीक है। उसके बाद ये होता है एमआईसीआर कोड हमारा। तो एमआईसीआर कोड जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड होता है, क्योंकि इसी के द्वारा सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम में चेक फॉरवर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर लिखा होता है वो होता है अकाउंट आईडी विद आरबीआई। आरबीआई के पास एक अकाउंट आईडी होती है, वो ये नंबर होता है। और लास्ट होता है ट्रांजैक्शन कोड। तो ट्रांजैक्शन कोड ये बताता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस प्रकार का है, आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, वो अलग अलग बैंक्स का अलग अलग डिपेंड करता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज चेक अच्छे से। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चेक के बारे में। तो गाइस, सबसे पहला है हमारे पास बियरर चेक। तो आप ये देख सकते हैं एक नॉर्मल चेक है, यहां पर लिखा होता है और बियरर। इसको समझते हैं बियरर चेक को। तो एनकेस्ड बाय नेम्ड पर्सन एनीवन हु प्रेजेंट द चेक। तो जो भी पर्सन का यहाँ पर या तो नाम लिखा होता है, उसको ये चेक क्या हो जाता है, यहाँ पर पेमेंट कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक प्रकार का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये बात याद रखिए। यानी कि सपोज करिए ए ने बी को पेमेंट दिया और बी ने सेम चेक सी को दे दिया, तो यानी बैंक सी को पेमेंट कर देगा। एंडोर्समेंट जरूरी नहीं है, बी के सिग्नेचर जरूरी नहीं है उस चेक पे। कोई भी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन बैंक कस्टमर सी से नहीं मांगेगा। और बियरर जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो ये लिखा होना चाहिए, इट इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद काफी रिस्की नेचर होता है, क्योंकि अगर ये चेक आपका खो गया तो किसी के भी हाथ में पड़ सकता है और कोई भी पर्सन यहाँ पे एनकैश करा सकता है उसको। तो गाइस, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर चेक। तो ऑर्डर चेक कब बनता है? जब आप और बियरर को स्ट्रिकन ऑफ कर देते हो, काट देते हो, ठीक है। तो उस टाइम जो चेक बनता है वो ऑर्डर चेक बन जाता है, या फिर और बियरर की जगह आप और ऑर्डर लिख देते हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर पर्सन और एंटिटी को ही जाता है, क्योंकि जिस पर्सन का नाम लिखा होगा सिर्फ उसी को ये पेमेंट किया जाएगा। और बियरर स्ट्रिकन ऑफ हो जाता है। नेगोशिएबल होता है लेकिन बाय एंडोर्सिंग, यानी कि आप जब इस चेक पे यहां पर एंडोर्स करोगे, सिग्नेचर करोगे, अपना नाम लिखोगे, हस्ताक्षर करोगे, तभी ये थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। जनरली बैंक बड़े ट्रांजेक्शन 1,00,000-2,00,000 में आइडेंटिफिकेशन का रिक्वेस्ट करते हैं कस्टमर सी से, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉस्ड अकाउंट पे चेक क्या होता है। तो देखिए, क्रॉस्ड चेक बहुत आप लोग ने कॉमनली देखा होगा कि यहाँ पर दो लाइनें खींच देते हैं, तो इट इज टर्म्ड एज क्रॉस्ड चेक। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, देख लेते हैं। कैश पेमेंट कांट बी मेड। सबसे बड़ा एक जो एडवांटेज है इसका वो ये है कि किसी भी प्रकार का कैश पेमेंट नहीं होता है क्रॉस चेक में, वो सिर्फ अकाउंट में ही आपके या किसी थर्ड पर्सन के जाएगा। अब बात करते हैं जनरल क्रॉसिंग की। तो जनरल क्रॉसिंग में सिर्फ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दो क्रॉस कर सकते हो, और ये थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफर किया जाता है बाय एंडोर्सिंग, यानी कि हस्ताक्षर, सिग्नेचर करके। अकाउंट पेई क्रॉसिंग जब आप करते हो, मैं बता देता हूँ क्या होती है अकाउंट पेई क्रॉसिंग। मान लीजिए आपने दो क्रॉस लिखा और यहाँ पर लिख दिया अकाउंट पेई,
तो ये अब सिर्फ जाएगा जिसका यहाँ पे नाम लिखा होगा, ठीक है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद एक स्पेशल क्रॉसिंग होती है, वो भी आप समझ लीजिए। स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है कि यहाँ पे आप लीजिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे क्रॉस लिखा और यहाँ पे लिख दिया ICICI, ठीक है, या फिर आपने लिख दिया HDFC, जो भी बैंक का नाम लिख दिया। अब पर्टिकुलर चेक सिर्फ उसी बैंक अकाउंट में जाएगा जो ICICI का होगा या फिर जो HDFC का होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए जानना कि उसी अकाउंट में जाएगा जहां का एंडोर्स किया गया है, जहां पे स्पेशल क्रॉसिंग की गई है। अब उससे मतलब नहीं है कि ये पर्सन कौन है, मतलब उससे होगा कि यहाँ पर बैंक कौन सा है हमारा, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। हम लोग चेक है वो है ओपन और अनक्रॉस्ड चेक। तो इसके बारे में देखते हैं। विच इज नॉट क्रॉस्ड, जिसको क्रॉस नहीं किया जाता है। कैश पेमेंट और अकाउंट ट्रांसफर दोनों ही पॉसिबल होते हैं इस ऑर्डर चेक के द्वारा। ये बियरर भी हो सकता है एज वेल एज ऑर्डर चेक भी हो सकता है। नेगोशिएबल इन नेचर होता है और काफी रिस्की इन नेचर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं ब्लैंक चेक। काफी मूवीज में आपने सुना होगा ब्लैंक चेक के बारे में, ठीक है। तो ब्लैंक चेक क्या होता है? साइंड विदाउट मेंशनिंग द अमाउंट, यानी यहां पर पर्सन क्या कर देता है, अपने सिग्नेचर कर देता है विदाउट मेंशनिंग द अमाउंट। जिस भी पर्सन को ये दिया जाता है वो अपने मर्जी से अपने अमाउंट को और वर्ड्स में और फिगर्स में यहाँ पर फिल कर लेता है। जरूरी नहीं है कि डेट भी यहाँ पर मेंशन करी जाए, ठीक है। तो ये भी मैंडेटरी नहीं है कि डेट मेंशन हो, वो पर्सन अपने आप डेट भी फिल कर सकता है। अकाउंट पे ही भी कर सकते हो आप इसको। वेरी रिस्की, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की इन नेचर होता है, क्योंकि जो पर्सन को दे रहे हो वो एक ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, नहीं तो वो अपनी मर्जी से कितना भी अमाउंट डाल के आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। एक और चीज़ आप कर सकते हो, यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए आपने 15 लाख का लोन लिया, ठीक है, बैंक से मान लीजिए आपने 15 लाख का लोन लेते हैं, ठीक है। तो अब बैंक को आप ब्लैंक चेक दोगे तो आप यहाँ पे लिख दोगे लिमिट 15 lakhs, ठीक है, इस चेक के ऊपर लिख दोगे इस प्लेस पे। तो यानी ये होगा कि इस चेक से 15 लाख से ज़्यादा रुपए आपके अकाउंट से नहीं निकाले जा सकते हैं। तो जनरली इन केसेस में लिमिट असाइन कर दी जाती है जब आप किसी से पैसे उधार ले रहे होते हो, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट चेक के बारे में बात करते हैं, वो है हमारा पोस्ट डेटेड चेक। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी जैसा पहले बताया था आपको कि यहाँ पर एक डेट लिखी जाती है कि किस डेट पे इस चेक का पेमेंट होना है, ठीक है। तो मनी ट्रांसफर टू द लेटर डेट, 3 महीने तक चेक वैलिड होता है। तो अगर बाद की डेट में चेक का पेमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं मनी पोस्ट डेटेड चेक। क्यों होता है? इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस, या तो हो सकता है आपके खाते में पैसा ना हो, लोन रिपेमेंट के केस में या फिर लीज रिपेमेंट के केस में। और बैंक विल नॉट रिलीज मनी बिफोर डेट ऑफ इशू, यानी जिस डेट को लिखा है उससे पहले बैंक कभी भी पैसा आपको नहीं निकाल सकता। मैं एक एग्जांपल के द्वारा बता देता हूँ। मान लीजिए लिखा है 25 अप्रैल 2019, ठीक है। अब आप चले गए बैंक के पास 24 तारीख को, 24 अप्रैल को, और आपने कहा कि मुझे इस चेक से एनकैश कराना है, पैसे लेने हैं। तो बैंक रिजेक्ट कर देगा आपका चेक। वो बोलेगा कि 25 को या फिर 25 के बाद ही इसको एनकैश कराया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेल्फ चेक के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चेक हो जाता है, क्योंकि जब आपको अपने ही बैंक अकाउंट से पैसे निकालने होते हैं, कैश विड्रॉ करना होता है, उस कंडीशन में आप सेल्फ चेक का यूज करते हो। और बियरर डोंट डिस्ट्रैक्ट देम अदर पर्सन। और अगर आपको थर्ड पर्सन को देना है, या मान लीजिए आपके घर में आप किसी से पैसे निकलवाना चाहते हो, तो आप और बियरर कट ना करो, उसको भी पैसे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप सेल्फ लिख देते हो, नाम की जगह आप अपना सेल्फ लिख देते हो, तो बैंक पेमेंट कर देता है आपको ही। उसके बाद बात करते हैं बैंकर्स चेक क्या होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का चेक होता है। इशूड बाय बैंक, सबसे पहली बात तो या तो बैंक के द्वारा इशू होता है ऑन इट्स बिहाफ, यानी अपने लिए ही, या फिर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। विल नॉट बाउंस बैक, एक सबसे बड़ा जो फायदा होता है बैंकर्स चेक का वो होता है कि ये कभी भी बाउंस बैक नहीं होता है। नॉन नेगोशिएबल इन नेचर होता है, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसी सिटी में सेम पेबल होता है, 3 महीने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर देता हूँ। मान लीजिए एक बैंक है, ICICI बैंक मान लेते हैं। अब उसको अपना खुद का ही रेंट भरना है, तो वो अपना ही बैंक का चेक उस मकान मालिक को देगा। तो पेमेंट ऑफ रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यानी खुद बैंक खुद है और अपना ही पेमेंट अपने चेक के द्वारा कर रहा है। या फिर कस्टमर के अगर बेसिस पे देखें तो टू पे फीस फॉर एन इंस्टीट्यूशन, एक प्रकार से आप इसको डिमांड ड्राफ्ट भी बोल सकते हो, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट काफी अलग होता है बैंकर्स चेक से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, कैंसल्ड चेक के ऊपर बात करते हैं। तो ये तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज चेक होता है। जब भी आपको, यहाँ पर समझिए, जब भी आपको अपना अकाउंट डिटेल्स किसी को बताना होता है, फॉर एग्जांपल आपको अपना अकाउंट नंबर बताना है, IFSC कोड बताना है,
या फिर MICR कोड बताना है या फिर उसका एड्रेस बताना है, तो उस टाइप से आप कैंसिल चेक का यूज़ करते हो। या फिर आपने मान लीजिए कुछ अमाउंट भरा और वो कुछ गलत हो गया, तो आप चेक को इस तरीके से क्रॉस करके कैंसल्ड यहाँ पर लिख देते हो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है इस कैंसल चेक को यूज़ करने का। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, स्टेल चेक क्या होता है। तो स्टेल चेक में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 3 महीने की होती है। लेकिन मान लीजिए आपने 25 अप्रैल 2019 को चेक इशू किया और कोई चला गया, मान लीजिए 25 अगस्त या फिर अक्टूबर को चला गया, तो वो 3 महीने एक्सपायर हो गए। तो आफ्टर एक्सपायरी पीरियड के बाद जो भी चेक होता है उन सारे चेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेल चेक बोलते हैं। और बैंक किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं करता है ऐसे चेक्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूटिलेटेड चेक। म्यूटिलेटेड चेक का मतलब होता है कटा फटा चेक या फिर कुछ नंबर्स मिसप्रिंट हो गए हों, तो ऐसे चेक्स को बोलते हैं म्यूटिलेटेड चेक। तो टॉर्न, क्रश, शेल, वर्क, तो ये सारे जो चेक्स होते हैं वो डैमेज चेक्स की कैटेगरी में आते हैं और इन्हीं चेक को म्यूटिलेटेड चेक बोलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है MICR कोड। अगर MICR कोड आपका रफ हो चुका है तो ये किसी भी प्रकार से आपका पेमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं गिफ्ट चेक क्या होता है। तो आप लोग देखते होंगे जैसे IPL या फिर क्रिकेट मैच या फिर सेलिब्रिटीज़ को बड़े बड़े चेक इस तरीके से नहीं दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो चेक्स होते हैं इनको हम बोलते हैं गिफ्ट चेक, ठीक है। तो डेकोरेटिव इन नेचर होते हैं, गिफ्ट और प्राइजेस के रूप में दिए जाते हैं। आप अपने बैंक से ऐसे प्रकार के चेक्स को इशू करा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो एक नॉमिनल फीस को सबमिट करके, ठीक है। तो गाइस लास्ट जो वैरायटी है हमारी चेक की वो है ट्रेवलर्स चेक। काफ़ी इंपॉर्टेंट चेक होता है। एक फिक्स्ड अमाउंट का चेक होता है, कैश कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं किसी फॉरेन कंट्री में। सपोज करिए आप इंडिया से अमेरिका जा रहे हो, ठीक है। अब आप ज़्यादा कैश नहीं ले जाना चाहते हो क्योंकि हो सकता है वो चोरी हो सकता है या फिर खो सकता है आपसे, कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में आप यहाँ से ट्रेवलर्स चेक ले जाओ अपने बैंक से, और जब आप अमेरिका जाओगे, मान लीजिए आपने $200 का चेक लिया है, तो अमेरिका जब जाओगे तो उसको वहाँ की करेंसी के हिसाब से एनकैश करा दिया जाएगा। बैंक इसके ऊपर भी एक हैफ्टी चार्जेस लगाता है, लेवे करता है। अनयूज्ड, अब मान लीजिए आप $200 का चेक लेके गए, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको अमेरिका में उस चेक को यूज़ करने की, तो आप वापस आके इंडिया में इसको एनकैश भी करा सकते हो। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा ट्रेवलर्स चेक को घूमने फिरने के हिसाब से माना जाता है। तो गाइस ये सारी वैरायटी मैंने कवर कर दी है चेक्स की। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था पेपर के प्रोस्पेक्टिव से भी और आपकी जनरल लाइफ से भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस चैनल और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हमारे इनिशिएटिव को सफल बनाइए। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, बाय।